जय हिंद। आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर मतलब कोशिका की कृति के बारे में जानेंगे। कोशिका जो होता है कि लिविंग थिंग्स का एक सबसे छोटा इकाई है। जैसे मान ली कि छोटा इकाई अब वो लेते हैं तो सेपरेट रहता है, कोई किसी से इसको मतलब कि काम नहीं रहता है। इसको जो सेपरेट करने वाला जो रहता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन के बना हुआ रहता है और मतलब कि यह पूरा अपने एक दूसरे से अलग रहता है। साइटोप्लाज्मा जो रहता है सभी उस साइटोप्लाज्मा में ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल रहता है। जो डीएनए जो रहता है वो न्यूक्लियस में मौजूद रहता है, जो उसको जेंटो टाइप रहता है। अब जैसे यूकैरियोटिक सेल होगा, एक प्रोकैरियोटिक सेल होगा। यूकैरियोटिक सेल हो जाए कॉम्प्लेक्स सेल हो जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि प्रिमेटिव सेल होता है। जो पहला बार बना था सेल तो वो प्रिमेटिव सेल जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल सभी लिविंग थिंग्सों में पाया जाता है। अब यह पूरा वेल डिफाइन रहता है क्योंकि इसका ऑर्गेनल रहता है, न्यूक्लियस रहता है, ये सभी माइक्रोकॉन्ड्रिया रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में यह बैक्टीरिया में पाया जाता है। यह वेल डिफाइन नहीं रहता क्योंकि इसके न्यूक्लियस नहीं रहता है। जीनोटाइप इसके अंदर रहता है साइटोप्लाज्मा में, है ना। इसका मतलब कि सेल मेम्ब्रेन रहता है। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ नहीं रहता है, कुछ मतलब कि और भी रिमेनिंग चीज़ रहता है। इसमें ऑर्गेनल नहीं रहता है, वेल डिफाइन नहीं रहता है। यह बैक्टीरिया में पाया जाता है, यूनिसेलुलर पर रहता है। हम लोग ऑर्गेनल के बारे में जाने। ऑर्गेनल क्या था? ऑर्गेनल जो होता है जैसे सेल के ऑर्गेनल होता है सब सेल का सबसे छोटी लिटिल यूनिटी है ना। जैसे सेल के अंदर हम लेते हैं तो उसके सभी अंदर जो पार्ट रहता है उसी को हम लोग ऑर्गेनल बोलते हैं। अब इसे मान लें कि इसमें देखते हैं जैसे सभी जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया है ना, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्मा में है। तो ये जैसे डीएनए, तो डीएनए जो रहता है कि डीएनए जो रहता है ये आपका रहता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहता है। जैसे क्रोमोटीन रहता है, क्रोमोटीन के अंदर हम लोग को क्रोमोटीन के अंदर रहता है आपका क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स के अंदर रहता है आपका डीएनए, डीएनए के अंदर रहता है आपका जीनोटाइप, जो मतलब कि पेरेंटल करेक्टर को अथी करता है। यह आपको मतलब कि 23 पेयर रहता है, चाहे वो मतलब कि और लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। सभी जीवों में अलग अलग होता है। किसी में 8 पेयर होता है, किसी में 40 पेयर होता है, सभी जीवों में। आज इसमें राइबोसोम रहता है, इन्होंने जो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम जो रहता है आपको यह प्रोटीन का निर्माण करता है ना। तो यह जो मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में आपको कार्बोहाइड्रेट और लिपेज का निर्माण करती है। यह जो होता है हम लोग साइटोप्लाज्मा के अंदर ये सब मौजूद घूमता रहता है। जो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है साइटोप्लाज्मा के अंदर यह घुमा रहता है। राइबोसोम जो रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में पूरा रहता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है यह एक मतलब कि सेल का जो होता है ना एक बैकबोन है। मतलब कि उसको मतलब कि सपोर्ट देता है। यह सपोर्ट देकर इसको मतलब कि इसका आकार आकृति में मतलब कोई चेंजिंग नहीं करने देता है। यह प्रोटीन जो होता है मतलब कि यह चल जाता है आपका गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी प्रोटीन को लेकर एनर्जी बनाता है। एनर्जी को ले बदी करके माइक्रोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेकर यह मतलब कि सभी जगह एनर्जी को प्रोवाइड करवाती है। तो यह आपका गोल्गी बॉडी को अब रिसीव कर लेता है राइबोसोम से बना हुआ एनर्जी को और मतलब कि माइक्रोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेकर यह क्या करता है मतलब कि सभी मतलब कि ऑर्गेनेल के पास ले जाता है। जिसको जितना ज़रूरत रहता है यह सभी के पास प्रोवाइड करवा देता है। तो यही मतलब कि यही काम है। इसके बाद मतलब कि इसके साथ जो मान लो कि प्रोटीन है इसके साथ कार्बोहाइड्रेट है कंबाइन करता है लिपिड कन्वर्ट करके उसको कार्बोहाइड्रेट में अथी कर देता है, उसके निकालता है। अब जिससे हम जानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा रहता है, एनिमल सेल में छोटा रहता है। इसका सेंटर पार्ट में रहता है वैक्यूल जो होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा रहता है क्योंकि उसको अंदर मिनरल और मतलब कि पानी को स्टोर करता है। पर इसमें लाइजोसोम पाया जाता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में लाइजोसोम नहीं पाया जाता, जो का मतलब कि यह इसको बोलते सब जितना अनवांटेड चीज़ होता है उसको मार देता है, खा जाता है आपके अंदर, वो खा जाता है, ख़त्म कर देता है। लाइजोसोम इसको मतलब कि हम लोग को इस सभी जीवों मतलब कि जो अनवांटेड चीज़ को मार देता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है यह मतलब कि आपको एनर्जी बनाता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो जैसे एनर्जी जो बनाता है एटीपी में स्टोर करता है। जैसे ऑक्सीजन से मतलब कि फर्स्ट स्टेप जो होता है, जिसे मान लीजिए कुछ जीवों में साइटोप्लाज्मा में ही हो जाता है ना। कुछ सेल में मतलब कि आपका सेलुलर रिस्पिरेशन के द्वारा माइक्रोकॉन्ड्रिया में सेकेंड स्टेज में एटीपी आता है। पहले वो पाइरूट में टूटता है। जैसे प्रोटीन जो होता है पहले पाइरूट में टूटता है, उसके बाद सेकेंड स्टेज में जाके वो कन्वर्ट करता है आपको एटीपी में।
जैसे हम लोग का साइटोस्केलेटन होता है उसके अंदर। साइटोस्केलेटन मतलब कि आपका यह जो होता है एनिमल सेल में पाया जाता है। तो यह जैसे प्लांट सेल हुआ, प्लांट सेल यह आपका मतलब कि भी कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल है, और इसके अंदर मतलब कि आपको भोजन बनाता है। तो इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसके अंदर फिर से क्रोमोप्लास्ट होता है, लोकोप्लास्ट जो भोजन को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट होता है भोजन बनाता है। क्रोमोप्लास्ट होता है कलर देता है, कि इसका विभिन्न फलों का जो होता है ना उसका अलग अलग कलर होता है। इसके सेल वाल भी रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है। सेल वाल का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के मतलब कि सेल्यूलोज के बना रहता है, और इसको हम लोग इसका यूनिक स्ट्रक्चर होता है, इसका अलग मतलब कि एक अलग आकृति होता है। मतलब कि अब देखते हैं हम, अब मानव देखते हैं कि इसका जो होता है, तो इसको जैसे लंग्स होता है, इसके अंदर जो मान लीजिए कि इसके अंदर का विली स्लाइडिंग मोशन होता है, सभी भोजनों को ले जाने के काम करता है। उसमें सिलिया होता है, तो सिलिया क्या करता है, स्लाइडिंग मोशन करवाता है सभी जिसे भोजन के ले जाना है। जैसे मान लीजिएगा बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेला जो रहता है मतलब कि यह आपको चलने के मूव करवाने में मदद करता है। तो यह बैक्टीरिया में पाया जाता है। मानव में अब देखते हैं, तो मानव में क्या पाया जाता है, स्पर्म में, जो स्पर्म होता है मानव को मतलब कि पुरुष में जो स्पर्म पाया जाता है उसमें क्या आता है, फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला वो क्या करता है, मोशन करवाता है। अब हम लोग थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल में जो पाया जाता है, ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल रहता है। पर यूकैरियोटिक सेल में यह मतलब कि न्यूक्लियस भी नहीं रहता है, मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल भी नहीं रहता है। इसमें बोल सकते हैं, अब कह रहा है कि इसमें एक समरी कर सकते हैं इसके बात को, कि मतलब कि सभी सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स रहता है, साइटोप्लाज्मा रहता है, जेनेटिक टाइप रहता है ना, लाइबोसोम रहता है। लाइबोसोम मतलब कि एनिमल सेल में रहता है ना। राइजोसोम आपको मतलब कि एथी बनाता है, प्रोटीन बनाता है। बुद्धू अब कह रहा है कि एनिमल सेल प्लांट सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया